राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, कक्षा 7 संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चित्रपाठा द्वितीय पाठा हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय पाठा अभिलाषा। अभिलाषा, इसमें ध्यान दें, इस श्लोक को भी याद कर लीजिएगा। मैं एक बार सस्वर वाचन कर दे रहा हूँ, फिर साथ में इसके शब्दार्थ को बता देता हूँ और अर्थ बता दे रहा हूँ। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। इन्हीं में से आगे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दया मैं देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षया दयालो जातु नो हेया, मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता, तदेषां मूढता देशाद् द्रुतं दूरे त्वयानेया। दयामय, हे दयामय देव, दीनेषु दया दृष्टि सदा, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि रखें, अर्थात कृपा रखें। पुनः ध्यान दें, हे दयामय देव, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि रखें या कृपा दृष्टि रखें, कृपा रखें। प्रतिज्ञा दीन रक्षया दयालो जातो नो हेया, निर्बलों असहायों की रक्षा का वचन कभी न तोड़ें। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता, मानव आजकल दानव बन चुका है। तद एषां मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वयानेया, इसलिए देश से अज्ञानता को दूर ले जाना चाहिए। हे प्रभु, इसलिए अज्ञानता को देश से तुम्हें दूर ले जाना चाहिए। मानव आजकल दानव बन चुका है, इसलिए देश से अज्ञानता को प्रभु तुम्हें दूर ले जाना चाहिए। त्वमुपदेश अमृतम त्यक्त्वा विपन्नो हंता लोको अयम, खेद है कि तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग करके लोको अयम, इस संसार में लोग दुखी हैं। त्वद उपदेश अमृतम, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग करके विपन्नो हंता लोको अयम, इस संसार में लोग दुखी हैं। तो इसका अर्थ हुआ, खेद है कि तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर लोग इस संसार में दुखी हैं। तद उद्धाराय चाये तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया, इनके उद्धार के लिए एक बार फिर से गीता गाई जानी चाहिए। तद उद्धाराय, इनके उद्धार के लिए, चाये तेषां, हे प्रभो एक बार फिर से गीता गाई जानी चाहिए। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन, विनीत प्रार्थना एका इयम, यद एते बालका स्वबीया प्रभो नो विस्मृतिम नेया। हे भगवान, आपसे और क्या विनय करें, बस इतनी प्रार्थना एक है कि हम सब आपके ही बच्चे हैं, हमें भूलिएगा नहीं। ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ, ये सब पूरा इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और श्लोक को भी याद कर लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा। अभ्यास नंबर 1, उच्चारणम कुरुतु पुस्तिकायां च लिखत। नंबर 1, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, दीन रक्षाया त्यक्त्वा लोको अयम पुनर्गेया, विनीत प्रार्थना एका इयम तद उद्धाराय। नंबर 2, एक पदेन उत्तरत दीनेषु का देया। अब इस का को ध्यान में रखें। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, जो पढ़ा उसी से जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं। दीनेषु दया दृष्टि देया, तो यह अगर एक पदेन है
तो दया दृष्टि लिख देंगे। दया दृष्टि, दया दृष्टि ऐसे। चलिए टाइप कर देते हैं। इस तरह लिखने में बहुत समस्या हो सकती है और आपके समझ में आए या ना आए कुछ शब्द, लेकिन टाइप किया रहेगा तो समझ में आएगा। दीनेश का दया दया, तो दीनेश दया दृष्टि। और अगर एक पदेन या एक वाक्यन में एक पदेन में पूछेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ये, लेकिन एक वाक्यन में भी पूछा जा सकता है या पूर्ण वाक्यन, तो इसको इसके स्थान पर का के स्थान पर लिख करके पूरा वाक्य लिख करके पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देंगे तो पूरा वाक्य हो जाएगा। अब ऐसे अगला खा देख लेते हैं। कस्या प्रतिज्ञा न हेया, तो इसका उत्तर हो जाएगा दीन रक्षया। का के कस्या के स्थान पर दीन रक्षया कर देंगे। देखिए इस सबको हम टाइप करते चल रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो समझने में भी। इसको देख लीजिए। दीनेश का दया, दया दृष्टि। और कस्य प्रतिज्ञा न हेया, दीन रक्षया। और मूढ़ता कस्मात दूरे नेया, मूढ़ता कस्मात दूरे नेया, देशात देश से दूर ले जाइए। मानवा नाम उद्धाराय पुनः का गेया, गीता। तो इसको भी लिख दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी आप लोगों ने श्लोक पढ़ा, श्लोक को पढ़ा उसी से संबंधित है। तो इसका देखें नंबर 3, पाठा तो चित पदानि चित्वा वाक्यम पूर्यत। तो ये पाठ का जो अभी श्लोक आप हम लोगों ने पढ़ा उसी से है कि श्लोक आप लोगों ने पढ़ा ही ऊपर। दीन रक्षाया दयालो जातो नो हे आह, यानी यहाँ पर हो जाएगा दयालो जातो दीन रक्षाया दयालो जातो नो हे आ। तो यहाँ इतना हो गया दयालो जातु। तो दयालो जातु यहाँ लिख देंगे, टाइप कर दे रहे हैं ये दयालो जातु। और मूर्ता देशात द्रुतम दूरे त्वया नया, ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ इस श्लोक के बीच में छूटा क्या है, मूर्ता देशात और नेया के बीच में, तो यहाँ छूटा हुआ है द्रुतम दूरे त्वया। तो यहाँ द्रुतम दूरे त्वया हो जाएगा। उद्धाराय और फिर डॉट डॉट पुनः गया। तो इसके बीच में देखें चाएते शाम प्रभो उद्धाराय चाएते शाम प्रभो गीता पुनः गया, ये जो है तो इसके बीच में छूटा है। चाएते शाम प्रभो गीता, इतना छूटा हुआ है, इसको लिख देंगे। अब घा है यदेते बालका, यतेते बालका, यहाँ होना चाहिए था स्वभिया प्रभो नो विस्मृति नेया। तो इसके बीच में छूटा जो है वही हमें भरना है, स्वभिया प्रभो नो विस्मृति। तो इसको ये लिख देते हैं। अब अगला है नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यथा दीनेषु दया दृष्टि सदा देया। इसका देखिए दिया गया है दीनेषु दया दृष्टि, यहाँ दया दृष्टि के स्थान पर यानी लाइन होना चाहिए था। दीनेषु प्रश्न बन जाएगा दीनेषु का देया। तो यहाँ अंडरलाइन नहीं किया गया है तो हो गया दीनेषु का देया, प्रश्न बन गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इसी तरह से मूढ़ता देशात दूरे त्वया नेया। अब यहाँ देखिए मूढ़ता देशात दूरे त्वया नेया। अब यहाँ पर मूढ़ता पर यहाँ होना चाहिए था नीचे लाइन, यहाँ है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा
का देशात दूरे त्वयानेया, तो मूर्ता के स्थान पर का लिख देंगे और हो जाएगा का देशात दूरे त्वयानेया, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। गीता पुनर्गेया, अब यहाँ गीता के स्थान पर गीता के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा का पुनर्गेया। का पुनर्गेया तो हो जाए, ये गीता के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था। का पुनर्गेया। उदाहरण नंबर 5, उदाहरणानुसारम लिखित यथा लोको अयम बराबर लोका धन अयम। अब इसी तरह से त्वद उपदेश अमृतम, तो इसका हो जाएगा त्वद धन उपदेश धन अमृतम, ये त्वद धन उपदेश धन अमृतम। अब अगला है किम अधिकम। किम अधिकम का हो जाएगा किम धन अधिकम, किम धन अधिकम। यद एते का हो जाएगा यत धन एते, यत धन एते। चा एते शाम, चा धन एते शाम, चा धन एते शाम। अब अगला है पुनर्गेया, पुनः धन गेया। ये यहाँ पर प्रश्न नहीं दिया गया है, इसको जो है लिखना चाहिए था संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, और ये यहाँ लिखा नहीं गया है, इतना छूट गया है, ये मिसप्रिंट हुआ है। अब वो का दिया गया है मेरी यह नम्र प्रार्थना है, तो इसका हो जाएगा विनीति प्रार्थना एकायम। ये जो है अभी ऊपर हम लोगों ने श्लोक के अंश में पढ़े थे श्लोक में, तो इसका अनुवाद हो जाएगा विनीत प्रार्थना एकायम। ये दूसरा खा वाला है देश से गरीबी दूर करें, देशात विपन्नता दूरी कुरु, तो कल्याण के लिए शिक्षा दें, कल्याणार्थे शिक्षत। स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, तो स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरी कुरुत, स्वास्थ्य के लिए प्रदूषण दूर करें, तो स्वास्थ्याय प्रदूषणम दूरी कुरुत। नंबर 7 उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथाना नाम समक्षम न इति लिखत, तो दीनेश दया दृष्टि देया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम का मतलब हाँ हाँ और ना का मतलब नहीं, तो ये दीनेश दया दृष्टि देया ये आम हो जाएगा यानी हाँ। दीनेशो दीन रक्षा प्रतिज्ञा हेया ना हो जाएगा। प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात, ये सबको दांत प्रतिदिन धोने ही चाहिए, तो हो जाएगा आम। सुंदरम लेखनम ना लिखेत, सुंदर लेख लिखना चाहिए जबकि ये कह रहा है नहीं लिखना चाहिए, तो सुंदर लेख तो लिखना चाहिए। भाई ये कह रहा है सुंदरम लेखनम ना लिखेत, तो ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ना हो जाएगा। राधे राधे। इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। पुनः राधे राधे। जय हिंद जय भारत।